करना बेटा, तुमने जो सोचा था वो नहीं हुआ। माफी तो मुझे मांगनी चाहिए माँ। आज जेनिफर की वजह से सबको कितनी तकलीफ हुई है। जो हुआ उसे तो मैं बदल नहीं सकती, लेकिन तुम्हें हिम्मत में हारना। बा की तबीयत संभल जाए तो अमेरिका वापस चले जाना। नहीं माँ, वो मेरे लायक ही नहीं है। अब हमारा रिश्ता नहीं जुड़ सकता, बहुत देर हो चुकी है। नहीं पराग जी, कोई देर नहीं हुई है। आप अभी भी जाके जेनिफर बहन को रोक सकते हैं। नहीं रोकूंगा मैं उसे। अच्छा हुआ कि शादी से पहले ही मुझे उसकी असलियत का पता चल गया। सब जेनिफर बहन को कितना गलत समझ रहे हैं। महादेव जी, मुझे सबको सच बताना ही होगा कि जेनिफर बहन को कैंसर है। पराग जी मेरी बात। लक्ष्मी, तुमको तुम्हारा महादेव जी की कसम किसी को मत बताओ। मॉम, आप डैड से कह दीजिए कि आज के बाद मैं जेनी को अपनी जिंदगी से निकाल चुका हूं। आज के बाद मैं एक नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहता हूं। अच्छा, कुछ देर पहले एक लड़का आया था बाहर। ये है उनकी फाइल। ओके। आई ये जो आपकी फास्ट फ्रेंड है ना, ये कितनी अमीर है। मेरा मतलब है उन्होंने अपनी बहू को कितने सारे गहने और कपड़े दिलवाए। अब भारती मासी, आप लोग गुजराती है ना, और आप लोगों का क्या डायमंड का बिजनेस है? नहीं, हीरो का बिजनेस नहीं है। हमारा छोटा बिजनेस था राजकोट में, लेकिन सब थोड़ा उलटफेर हो गया और घाटा हुआ, बंद कर देना पड़ा। लेकिन मेरा अनुकल्प है ना, वो सब कुछ संभालता है। पूरे घर परिवार की जिम्मेदारी उसने अपने कंधों पर उठा रखी है। अम्बा जी, सुलोचना मासी, क्या बातें हो रही है भाई? हाँ? कुछ नहीं, जा बुराई कर रही हूँ मैं तेरी। हाँ बोला? अरे नहीं, बुराई नहीं। अरे भारती मासी तो तुम्हारे बहुत गुणगान कर रहे थे अनुकल भाई। कह रही थी कि मोना बहुत लकी है कि उसको मेरे होनहार बेटे जैसा पति मिला है, और वो तो हम सब लोग देख भी रहे ना। अनुकल भाई, मोना के घर वालों ने इतने सारे गहने दिए हैं। अरे कम से कम अपनी बहन का तो ख्याल किया होता। मेरा मतलब है इसके पास तो ये सिर्फ एक ही हार है जो ये पहनी हुई है। ऐसे में तो जो न भी समझना चाहे ना, वो भी बात को अच्छी तरह समझ जाएगा। मंजू, विनोद, तुम दोनों जरा मेरे साथ अंदर चलो। वो क्या है ना, डेकोरेटर ने कुछ सामान मंगाया है, तो वो जरा। हाँ, मैं अभी है। सुना तूने? अम्बा जी, आप क्या कह रही हैं? मुझे समझ में नहीं आ रहा, और इन लोगों की बातों में आकर आप। जानती थी तो यही कहेगा। तकलीफ तो होती है ना। आज इतना बड़ा फंक्शन है, सब सज धज कर आएंगे, और मेरी हेतल ऐसे जाएगी एक पतली माला पहनकर। मैं देखना चाहती हूँ कि तेरे लिए पैसा ज्यादा महत्व रखता है या तेरी बहन का मान। कहाँ रह गए तुम? हाँ, अभी वहीं से आ रहा हूँ, हेड ऑफिस से। मैंने सीनियर मैनेजमेंट के सामने पूरी सफाई दी है, पूरी कोशिश की है मैंने इस बात को डिफेंड करने की, पर वो लोग समझने को तैयार ही नहीं है। एक ही बात की बार बार रट लगा के बैठे। हाँ, वही यही कि फाइनेंशियल क्राइसिस है और उनको जॉब्स कट करनी ही पड़ेंगी।
नहीं, वो लोग ये नहीं समझ रहे हैं ना कि उनके इस डिसीजन की वजह से मुझ पर, उनको कहां से पता होगा अभी। अगर मेरे घर वालों को पता चल जाएगा कि इस मंथ के एंड पर मेरी जॉब जाने वाली है तो तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई अंकल? मोना, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था, बस ये बात है। और तुम अकेले टेंशन ले सकते हो। मैं तुम्हारी तकलीफों में साथ नहीं दे सकती तुम्हारा। मेरा कोई हक नहीं है। मैं कुछ नहीं जान सकती। क्या मैं सिर्फ तुम्हारी खुशियां बांटने तुम्हारी जिंदगी में आई? क्या मैं तुम्हारा दर्द नहीं बांट सकती? क्या हमारी तकलीफें एक तकलीफ नहीं है? क्या हमारी परेशानियां अलग अलग है? बोलो मोना, मेरी बात सुनो। हम एक थे, एक हैं और हमेशा एक ही रहेंगे। मोना, तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि ये बात घर में किसी को नहीं पता चलेगी। अम्मा जी को तो बिल्कुल भी नहीं। मैं कुछ भी करूंगा, कैसे भी मैनेज करके इस जॉब को बचा लूंगा। और अगर नहीं भी बचा पाए तो कोई बात नहीं, कोई ना कोई तरीका निकल आएगा। लेकिन प्लीज ये बात घर में किसी को नहीं बताऊंगी।